हिंदुस्तान में लाखों लोग हर साल किडनी फेलियर से ग्रसित होते हैं और उनमें से ज्यादातर लोग एक्सपायर हो जाते हैं क्योंकि टाइम पे उनको इलाज नहीं मिल पाता है या उनको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है, आइए जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर घनश्याम कुमावत, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या है किडनी फेलियर की। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किडनी क्यों फेल होती है, इसके सिम्टम्स क्या है कि आप जल्दी पहचान पाए, इसके अलावा इससे कैसे बच सकते हैं और यदि किसी को हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो शुरू करते हैं, चलिए। सबसे पहले है कि किडनी हमारे बॉडी का एक नेचुरल वेस्ट रेगुलेटर है, यानी कि ये वेस्ट पदार्थ को किडनी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है और इसके लिए बहुत सारी ब्लड सप्लाई किडनी में होती है, यानी कि बॉडी का 20% ब्लड एनी टाइम किडनी से फ्लो होता रहता है। तो मुख्य काम क्या होते हैं किडनी के कि ये बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालती है, हमारा बीपी है उसको मेंटेन रखने का काम करती है, हमारे नमक का बैलेंस बनाने का काम करती है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम भी किडनी करती है और साथ में हमारा जो हीमोग्लोबिन बनता है उसमें भी किडनी हमारी सहयोग करती है। तो कौन कौन से ऐसे कारण है जिससे किडनी फेल हो सकती है? तो देखिए, इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कारण है उसमें सबसे बड़ा है बीपी और शुगर। मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है जिनके किडनी फेल हो रखी है, उनमें सबसे बड़ा कारण है अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। क्योंकि टाइम पे मरीज बीपी और शुगर की दवाएं नहीं लेते हैं, वो इनको बीमारी ही नहीं मानते कई लोग तो कि बीपी शुगर भी कोई बीमारी है। उनको लगता है कि हमारा तो कंट्रोल चल रहा है, या फिर कभी कभी बीपी होता है तो मैं दवाई ले लेता हूँ, या कभी कभी शुगर बढ़ती है तो दवाई लेता हूँ। तीसरा है कि रिपीटेड यूज ऑफ पेन किलर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के हम पेन किलर्स लेते हैं। कभी घुटनों के दर्द के लिए लेते हैं, कभी जॉइंट पेन के लिए देते हैं, कभी सिर दर्द के लिए लेते हैं और हमारे पास इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता। और इंडिया में इसका कोई रूल भी नहीं है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं आसानी से मिल जाती है। चौथा है जिसको बार बार गुर्दों में इन्फेक्शन हो रहा है और हम एक लोकल ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन किसी भी यूरोलॉजिस्ट या किडनी के डॉक्टर के पास हम नहीं पहुंच पाते हैं। पांचवा ऐसा होता है किसी को स्टोन होते हैं और हम देसी दवाएं ट्रीटमेंट लेते रहते हैं कि हमारा स्टोन पिघल जाएगा। हम इस उम्मीद में रहते हैं कि हमारा पथरी है जो पिघल जाएगी, लेकिन दोस्तों कभी पथरी पिघलती नहीं है। वो निकलती है तो हमेशा आगे चल के ही निकलती है, पूरी एकदम इंटेक्ट निकलती है, कभी भी पिघल के कभी नहीं निकल सकती। इसकी चक्कर में गुर्दे कई बार खराब हो जाते हैं। इसके अलावा लास्ट जो कारण होता है कि हेरिडिटरी, यानी किसी फैमिली में कुछ ऐसी बीमारियां होती है जैसे एडीपीकेडी है, आईजीएन नेफ्रोपैथी, आपने नाम सुने होंगे। इसकी वजह से भी कई बार गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो जिनको भी बीपी शुगर है तो प्लीज आप ध्यान रखिए खासतौर से। उसके बाद हम जानते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, यदि आपको है तो आप पहचाने। सबसे पहले होता है चेहरे पे सूजन आने लग जाती है या पैरों में सूजन आने लग जाती है। मरीज को पेशाब कम आने लग जाता है, कई बार दिन में पूरे दिन में 24 घंटे में यदि आपका यूरिन 500 ml से भी कम आ रहा है तो आपको सतर्क होना जाना चाहिए। इसके अलावा थकान होने लग जाती है, कोई भी काम करने में या चलने फिरने में, सीढ़ियां चढ़ने में थकान महसूस करने लग जाती है, भूख कम लगने लग जाती है, जी मचलाता है या उल्टी होने लग जाती है कभी कभी। इसके अलावा कभी कभी मरीज को सांस भी फूलने लग जाती है और रात को बार बार पेशाब आने लग जाता है और थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है। और कई बार फोम कलर का यूरिन आता है, यानी कि एकदम दूधिया कलर का यूरिन आता है, जिसको हम प्रोटीन लीक की वजह से ऐसा हो सकता है। कई बार पेशेंट को सांस भी फूल सकती है और कभी कभी हाथ और पैरों में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। यदि इनमें से भी कोई भी सिम्टम्स आपके किसी रिलेटिव्स को या आपको किसी को है तो रीनल फंक्शन टेस्ट आपको साल में एक बार जरूर कराना चाहिए, जिसमें हम यूरिया क्रिएटिनिन और यूरिन रूटीन की जांच करते हैं। इसके अलावा हम साथ में गुर्दे की यूएसजी करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि गुर्दे का साइज कहीं छोटा तो नहीं होगा, गुर्दे में कोई सूजन तो नहीं है, या फिर कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है, या गुर्दे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। ट्रीटमेंट ऑप्शन में देखो क्या होता है कि इनिशियल में यदि आपको पता लगता है आपका क्रिएटिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि डाइट में कुछ चेंजेस करते हैं। यदि बीपी और शुगर है तो आप नमक कम खाना, मीठा बंद कर देते हैं पेशेंट का। इसके अलावा बेसन की चीजें हैं वो आपकी बंद करते हैं, आलू वगैरह जो आपकी लिपिड प्रोफाइल को डिरेंज करते हैं उन चीजों को हम बंद करते हैं, तली हुई चीजें हम बंद करते हैं। इसके बाद में क्रिएटिन जिसका यदि बहुत ज्यादा है, जैसे 2-3 क्रिएटिन है, तो हम फल फ्रूट्स यानी सेव और पपीता के अलावा बाकी फ्रूट्स है वो बंद कर देते हैं, जूस बंद कर देते हैं। हाई प्रोटीन डाइट है उसको हम अवॉइड करते हैं, नॉनवेज या अंडे हैं उनको हम बंद कर देते हैं। स्मोकिंग यदि आप करते हो या अल्कोहल आप लेते हो तो उसको भी हम अवॉइड करने की सलाह देते हैं। तो ये कुछ है डाइटरी चेंजेस, जिससे आप स्टार्टिंग यदि किडनी फेलियर की स्टेज है तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग फेज में यदि आपकी किडनी फेल होने लगी है तो उसको रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी कोई इन्फेक्शन है गुर्दे में या फिर स्टोन है तो हम उसका ट्रीटमेंट कराने की सलाह देते हैं। कैसे हम बच सकते हैं किडनी फेल होने से? तो देखिए, बीपी कंट्रोल रखिए, अपना शुगर कंट्रोल रखिए, आप पेन किलर का यूज बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं ले, आप योगा एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा तो आपका बीपी और शुगर की होने की संभावना कम रहेगी। यदि आप स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दिए। खाने में आप एक्स्ट्रा नमक का यूज बिल्कुल बंद कर दीजिए, ऊपर से कोई भी नमक नहीं डालना है, जो आपके खाने में नमक है उसी को यूज करिए। इसके अलावा यदि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रखा है, बार बार हो रहा है, तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपके किडनी स्टोन वगैरह है तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। और इसके अलावा आपको जब भी किसी को लगता है कि यूरिन की या फिर किडनी की प्रॉब्लम है, घर में किसी को प्रॉब्लम है, तो हर 3 से 4 महीने में आपको किडनी फंक्शन टेस्ट और यूएसजी जरूर कराना चाहिए। तो ऐसी हेल्थ टिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करें जिनको किडनी फेल होने की संभावना आपको लगती है, या फिर जो बीपी शुगर के मरीज है जिनको लगता है कि इन फ्यूचर भविष्य में किडनी खराब हो सकती है। थैंक यू।